कामरान भाई आपकी तरफ आऊंगा। हम इससे पहले स्मार्ट कैप्टनसी डिस्कस कर रहे थे। सवाल आपसे बड़ा मेरा एक बेसिक सवाल है, जब हम देख रहे हैं कि हारिस रन खा रहा है और हम डेथ ओवर भी हारिस से करवा रहे हैं, हम उस टाइम एक तो पहले आप मुझे ये बताएं कि सलमान ने क्यों नहीं ओवर करवाया, सलमान ने क्यों नहीं ओवर खेला। दूसरी बात, हम साइम को यूटिलाइज कर सकते थे। साइम ने टोटल 3 ओवर्स में गालिबन 17 या 18 रन खाए, 17 रन खाए, मतलब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी साइम की। हम साइम से करवा सकते थे। दूसरा, जब आप देख रहे हैं क्या लेफ्ट हैंडर को आउट करने के लिए आपने नवाज को क्यों नहीं यूटिलाइज किया? देखिए साइम, मैं पहले तो मैच पे तो हमने काफी बात की, इसका भी मैं जवाब दूंगा। जो शायद भाई ने बात बताई है कि सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि ग्राउंड में ही हमने आके डिसाइड किया। मेरे ख्याल से किसी भी टीम के प्लेयर इतना बड़ा डिसीजन ग्राउंड में आके नहीं ले सकते। पीछे से किसी ने मैसेज दिया होगा बीसीसीआई को, बीसीसीआई ने प्लेयरों को कहा होगा आपने ये छोटी हरकत करनी है, हमने ये नहीं करना। और इसमें बिल्कुल सही, हमने कल भी बात की है कि मोहसिन नकवी साहब प्रेसिडेंट है। आईसीसी का इवेंट हो तो प्रेसिडेंट ट्रॉफी देता है। आप नंबर ऑफ आईसीसी इवेंट उठा के देख लें कि किसने ट्रॉफी दी है। एसीसी के कितने एशिया कप हुए हैं, किसने ट्रॉफी दी है। ये तो मेरे ख्याल से बड़ी इनमेच्योरिटी वाली स्टेटमेंट दी है सूर्य कुमार यादव ने। खैर बड़ी छोटी हरकतें हमने पूरे एशिया कप में देखी है। हैंडशेक नहीं किया उन्होंने, क्रिकेट को कायम नहीं रखा। और मैं सुन रहा था तो एक बड़े ग्रेट उनके क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज नहीं देखी, कमेंट्री बॉक्स में मैं इतना अर्सा रहा हूँ, ऐसी चीजें नहीं देखी। निकल बात बता रहा था, तो अब नई चीज है, उन्होंने कहा टीम ने किया तो ये उनके लिए शेमफुल है दुनिया में, हमारे लिए नहीं है। वही तुसीब भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि हमें अपनी वुमेन टीम को बुला लेना चाहिए। इंडिया के साथ मैचेस आगे नहीं होने चाहिए जब तक इनका दिमाग ठीक ना हो, जब तक ये जमीन पे ना आए, तो फिर जाके क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमें इस टाइप का स्टैंड लेना चाहिए। जैसे कल मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल सही किया कि ट्रॉफी किसी ने नहीं दी, प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट होता है उसी ने देनी है ट्रॉफी, तो वो ट्रॉफी लेके चले गए बगैर ट्रॉफी। जिसके लिए वो आए थे खेलने के लिए, वो तो ट्रॉफी उनको मिली नहीं है। जो छोटी हरकत करने आए थे वो कर गए हैं, जिसकी वजह से वो अपना मजाक बनाएंगे। जहाँ तक मैच की बात है हारिस राव की, देखिए गलती है स्मार्ट कैप्टनसी उसी को कहते हैं कि आप अपना मेन स्पिनर, जैसे पावर प्ले खत्म हुआ अब इब्रार को करवाते 7वां ओवर, वहां पे आपने साइम को करवाया, नवाज को करवाया, नवाज ने फिर 6 रन का ओवर किया, उसके बाद उसको 3 ओवर नहीं करवाए। आपने फिर इब्रार से 3 ओवर करवाने के बाद 10 की एवरेज हुई है, रोक दिया, फास्ट बॉलर लेके आए हैं, 15वें ओवर में जैसे 18 रन बने हैं, तो वहां से मैच निकलना शुरू हो गया। देखिए ये तो चीजें हमें नजर आ रही हैं, लेकिन जो हाथ में थी चीजें, जो बैटिंग के टाइम था, एक बड़ा टोटल हम देख रहे थे, स्टार्ट भी अच्छा मिल गया। और क्या नाम है, साहिबजादा फरहान ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की है इस मैच में, एक मोमेंटम बना के दिया। और थ्रू आउट वो 110 का स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था इस मैच में, फिर लास्ट मैच में बड़ा अच्छा खेल रहा है। तो उसका फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान टीम को। जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिडिल के ओवर जैसे खेलने चाहिए थे वो खेले नहीं है, जिसकी वजह से ये मैच हाथ से चला गया। देखिए T20 में मार पड़ जाती है, ठीक है, हारिस रऊफ एक्सपीरियंस बॉलर था, बड़े मैचेस में आके हमें ये बचा के नहीं देता, जितवा के नहीं देता। हमें मेलबर्न वाला भी T20 मैच याद आ गया जो इंडिया के खिलाफ था, वहां पे भी इसी टाइप की बॉलिंग हुई थी। तो ये कप्तान को समझ जाना चाहिए कि उस मौके पे कौन सा बॉलर हमने यूटिलाइज करना, किससे बॉलिंग करवानी है, फिर जाके फायदा होगा, फिर जाके सीखेंगे। सीख नहीं रहे हम लोग, गलती पे गलती करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम मैच जीत नहीं पा रहे। हमारे हाथ में होता है, निकल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं अगर ब्लेम दूंगा तो बैटिंग को दूंगा थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में। बैटिंग मुझे स्कूल के बच्चों की लगी है, कोई गेम अवेयरनेस नहीं लगी कि कैसे मैच को लेके जाना, स्टार्ट मिल गया तो फिनिश कैसे करना। टोटली आप यहाँ से अंदाजा लगा लो साइम, तो सीध भाई भी क्रिकेट, शाहीन का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। नवाज 8वें 9वें नंबर पे आगे वो टॉप 5 में है शाहीन, तो हमारे जो टॉप 6 के बैट्समैन है वो नहीं है स्ट्राइक रेट में, तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात है ना। तो तौसीफ साहब आपकी तरफ आती हूँ, जरा कुछ गलतियां, ठीक है हम 7वें 8वें नंबर की टीम, लेकिन हमने नंबर 1 टीम को काफी टफ टाइम दिया, बावजूद इसके कि हमने 146 स्कोर किया, जो कि बहुत ही
कम टारगेट था। मुझे ये बताइए, दोनों हारिस की मैं बात करूंगी। हारिस ने जिस तरह वो रन आउट होना था वहां पे हम देख रहे थे बहुत ही स्लो हमारे विकेट कीपर साबित हुए। स्कोर आप उनका देखें, बैटिंग में कुछ नहीं है। इसी तरीके से हम अगर हुसैन तलत की बात करें तो उन्होंने कैच, बड़ा क्रूशल कैच जो है वो सैमसन का ड्रॉप किया, उसके बाद उन्होंने भी कोई स्कोर नहीं किया। फिर हारिस पर आ जाए, हारिस ने 150 अगर इंडिया ने बनाए तो 50 रन तो हारिस ने दे दिए, हारिस रऊफ ने। तो सर मुझे ये बताएं, और फिर उनसे ही ओवर कराया गया, तो ये गलतियां क्यों की गई? क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं होती T20 में। देखिए, एक तो पहली बात ये है कि जब आपकी अकल काम ना कर रही हो ना, आप सारे डिसीजन लेते हैं। उनकी मिसाल देने में कोई नहीं है, इसलिए है कि जो टीमें ऐसी होती हैं वो दिमाग से काम करती हैं। आपका कोच हो या बाहर बैठे हुए लोग हो, हमारा तो प्लेयर ऐसा होता था कि जिसका दिमाग बहुत काम कर रहा होता था। आप मुझे एक बात बताइए कि मतलब वो क्या कहलवाना चाह रहे थे? क्या कुलदीप पे अटैक करवाना चाह रहे थे, जो उनका मेन बॉलर है? उसने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया आपका, और फिर इतनी बड़ी पार्टनरशिप मिलने के बाद आप कुलदीप पे जाके चांस दे रहे हैं? क्या वो सबसे हल्का बॉलर था? फिर उन्होंने एक बैटिंग बढ़ा दी, उनका एक प्लेयर जब अनफिट हुआ उन्होंने एक बैटिंग बढ़ा दी, उन्हें पता था कि कुछ होना है और वो लंबा ले गए। तो ये दिमाग का काम कर रहे थे। हमारे पास तो थ्रू आउट दिमाग से काम नहीं। फिर हम ये बात करते हैं कि क्रिकेट में ऐसा होता है, क्रिकेट में ऐसा होता है। ये क्रिकेट में सिर्फ हारिस रऊफ के साथ क्यों होता है? हमारे और बॉलर भी बाहर पड़े हैं ना। ये फ्रेंचाइज की कहानियां थोड़ी कम करा दें, खत्म करा दें इनको। ये दौर लगा लगा के इन लोगों को अंदर ले आते हैं और सारे ही लोग बाहर बैठ के ये काम करते हैं। हमने तो देखा, मैं 3 साल में 2 दफा हम जीते। मैंने तो ये कहानियां तो फ्रेंचाइज की कभी भी नहीं थी। हारिस रऊफ भाई, हसन अली, दरअसल हारिस रऊफ ही ये काम कर सकते थे, हसन अली नहीं कर सकता था, वो यंग बच्चा नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता। वो ये काम, ये चीजें दी गई हैं हमारे यहाँ लोगों को। कैप्टन ने ब्रेवरी क्यों नहीं दिखाई? वो क्यों नहीं आखिरी ओवर कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते थे वो? इतना काम आ रहा होता तो आप ओवर्स ना बचा के रखते। आप थोड़े टाइम में आपको जो है बहुत सारे हमारे बॉलर वर्ल्ड क्लास लगने लगते हैं। एक बैट्समैन को आपने जो है बॉलर बना दिया, साइम को, उसका एक ओवर बचा लिया। ये हमारी शुरू से जो है ये प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम कहते हैं कि हमारे जो मेन बॉलर हैं, यानी कि हारिस ले लीजिए या शाहीन ले लीजिए, ये उस वक्त से देख रहा हूं मैं कि शोएब मलिक कभी कभी ओवर करते थे, 2 बहुत अच्छे ओवर करते थे, तो भाई तीसरा क्यों नहीं करा देते उससे? हो सकता है कि, लेकिन उनको लिखा हुआ है हाथ में कि ये हमने सारा कुछ करना है। तो मेरा ख्याल है तो ये तो थ्रू आउट आज से नहीं, ये तो कब से हो रहा है। और कुछ करते हैं और कुछ करवाते हैं, इस तरह का काम हमारे पास से हो रहा है। मैं तो साफ बोलने वाला हूँ कि सामने नजर आती है क्या इतना एक्सपीरियंस का आपका मार पड़ती है। हमें भी बहुत मार पड़ी है, सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं होता भाई कि हर वक्त आपके साथ ये हर वक्त बिल्कुल। मैं तौसीफ भाई एक्सपीरियंस की बात ही मैं आगे शाहिद भाई से करना चाहूँगा। शाहिद भी कल तो आप ग्राउंड में मौजूद थे, कवर कर रहे थे। हम देख रहे थे डेथ ओवर्स में माइक हैसन में एक खलबली मची हुई थी, ऊपर से नीचे पैगामात आ रहे थे, वो कभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कभी सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, लेकिन कोई मुशावरत नहीं देखी हमने। आखिरी ओवर में 10 रन रिक्वायर्ड थे, हमने कोई प्लानिंग नहीं देखी। कोई 2 सीनियर खिलाड़ी भी आपस में सर जोड़कर खड़े होकर बात करते नजर नहीं आए कि इस ओवर को कैसे कोप अप करना है, कैसे कवर करेंगे। हारिस पिट चुका है, 18 रन खा चुका है, पूरा मैच पलट चुका है। अब आखिरी ओवर में गेम कैसे संभाले, कोई मुशावरत नहीं देखी हमने। शाहिद भाई एक सेकंड सॉरी, माजरत के साथ उनको देखा आपने? ये हो सकता था इतनी जल्दी पानी लेके आ रहे हैं, मैचेस लेके आ रहे हैं, गेम को स्लो कर रहे हैं, गेम को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहां क्या हो रहा था? इनकी अकल नहीं काम कर रही थी कि ये बार बार, वो अंपायर भी जो है बहुत ढीले पने से काम कर रहा है। वो इतना टाइम तुम अंदर आ ही नहीं सकते इतनी दफा ग्राउंड के अंदर, लेकिन वो मैचेस लेके आ रहे थे। हमारे लोग बाहर बैठे, ना एक मैसेज लेके जा रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं, ना कोई चीज का। बाउंड्री पे ही खड़े हो जाओ भाई, आन के आवाजें मारनी शुरू कर दो, इसमें कौन सी बुराई है? मतलब आई मीन के सारा तो वो कर रहे थे, इनके तो हाथ पैर पहले ही फूले हुए थे। सॉरी शाहिद भाई, आप कंटिन्यू रखें। नहीं, वो वैसे मैसेज कम्युनिकेट कर रहे थे हारिस को, लेकिन आई डोंट नो, ही डिडंट गेट इट। शाहिद साहब, आप इस पे क्या कमेंट कीजिएगा? साइम का सवाल था। देखिए, सलमान आगा ने कैलकुलेशन में बड़ी गलती की। जब नवाज ने ओवर किया था, उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे, और ये पिच तो वैसे ही कंड्यूसिव थी स्पिनर्स के लिए। भारत ने अपने स्पिनर्स के जरिए 8 विकेटें ली, 4 विकेटें
कुलदीप यादव ने, 2 अक्षर पटेल ने और 2 वरुण चक्रवर्ती ने। आप देख रहे हैं कि आपकी 8 विकेटें स्पिनर्स ने लिए, तो आपको स्पिनर से ज्यादा बॉलिंग करवानी चाहिए थी। और हारिस रऊफ का ये एक बड़ा अजीब सा रिकॉर्ड बन गया कि मेलबर्न 2022, 2024 में डैलस, जब अमेरिका को आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, उनसे वो 15 रन नहीं डिफेंड हुए और यहाँ पे भी उन्होंने रन दिए। वो जो 15 ओवर था बड़ा क्रूशियल था, उसमें जब उनकी 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 पिटाई हो गई उसके बाद भी गौर करना चाहिए था। और हमने, जब छोटा स्कोर था, हमने अपने चांसेस नहीं लिए। जब हुसैन तलत ने वो कैच ड्रॉप किया उस वक्त 12 रन थे संजू सैमसन के, वहां पर अगर हमें विकेट मिल जाती, फिर उसके बाद तिलक वर्मा रन आउट हो जाते। हारिस विकेट कीपर इतनी उन्होंने देर लगा दी, वो देख रहे थे कि बैट्समैन कहाँ है। ओ भाई, बैट्समैन को एक्शन रिप्ले में देख लेना कि वो कहाँ था। आप तो विकेटें उड़ाओ ना, आपके पास बॉल है, आप विकेट उड़ा के फौरन से खत्म करो। जब उन्होंने विकेटें उड़ाई तो बाय दैट टाइम वो क्रीज में पहुंच चुके थे। तो आपने अपने चांसेस भी नहीं लिए, आपकी कप्तानी में भी आपने सही बॉलिंग चेंजेस नहीं की। नवाज से आपने पूरे ओवर नहीं करवाए, साइम से पूरे ओवर नहीं कराए, जबकि आपको पता था कि ये पिच स्पिनर्स के लिए साजगार है। और हारिस रऊफ ने जिस तरह रन दिए उनके ऊपर, उनको टारगेट किया। एक बॉलर के ऊपर पड़ जाते हैं रन, अच्छे बॉलर्स के ऊपर भी रन पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप गलत फैसले करेंगे तो फिर अंजाम यही होगा जो पाकिस्तान का हुआ।